प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। सागरिका क्रूज टर्मिनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह टर्मिनल ब्लू इकोनॉमी को सहायता प्रदान करेगा। दूसरा, इसको केरल के चेराई में निर्मित किया गया है। तीसरा, यह स्थानीय जीविका और पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आधारभूत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में केरल के कोच्चि में सागरिका क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। इस टर्मिनल से पर्यटन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यह क्रूज टर्मिनल लगभग 1 लाख लोगों को सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। देवेंद्र कुल बेल्लार समुदाय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तमिलनाडु के पल्लर में पाई जाने वाली तमिल किसानों की उपजाति है। दूसरा, बेल्लार एक तमिल शब्द है जिसका उपयोग अलग अलग जातियों द्वारा स्वयं को कृषक के रूप में इंगित करने के लिए किया जाता है। तीसरा, यह समुदाय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देवेंद्र कुल बेल्लार समुदाय तमिलनाडु के पल्लर में पाई जाने वाली किसानों की एक उपजाति है। यह जनजाति तमिलनाडु एवं केरल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस जनजाति को तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मीडिया में प्रकाशित गलत रिपोर्ट, जिसमें इन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने की बात की गई थी, को खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार उपयुक्त में से कथन 1, 2 और 3 सही है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। थंडरस्टॉर्म शोध टेस्ट बेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तमिलनाडु में थंडरस्टॉर्म शोध टेस्ट बेड की स्थापना करेगा। दूसरा, इसका उद्देश्य आकाशीय बिजली के कारण मानव और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ओडिशा के बालासोर जिले में थंडरस्टॉर्म शोध टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य आकाशीय बिजली के गिरने के कारण मानव और संपत्ति को होने वाली क्षति को कम करना है। यह सुविधा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के आपसी सहयोग से स्थापित की जाएगी। इस प्रकार उपयुक्त में से कथन 1 और 2 सही है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। दूसरा, ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी ठोस बायोमास की है। तीसरा, वर्ष 2000 से भारत में ऊर्जा उपभोग लगभग 3 गुना हो गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक ऊर्जा उपभोक्ता देश है। ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी कोयले की है। वर्ष 2000 से भारत में ऊर्जा उपभोग लगभग 2 गुना हो गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में वर्ष 2040 तक किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ऊर्जा मांग में सर्वाधिक वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार उपयुक्त में से कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक जीवाणु जनित बीमारी है जो प्रायः शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करती है। दूसरा, ऐसा तंत्रिका कोशिकाओं के क्षीण होने के कारण होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2।
सही उत्तर है ऑप्शन सी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे प्रायः शिशु और बच्चे प्रभावित होते हैं। यह रोग अधिकतर तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। इस कारण मांसपेशियों को गति करने में समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार उपरोक्त में से कथन 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।